वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये जो रीडिंग है गाइस, ये आने वाले जो 4 मंथ्स हैं उसके रिगार्डिंग है। इस रीडिंग में हम आपके लव मैसेजेस, करियर मैसेजेस, जनरल मैसेजेस और आपकी जो ओवरऑल गाइडेंस है वो देखने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो ये भी हो सकता है कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर कन्या राशि में है, वर्गो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आपके लिए है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जनरल मैसेजेस के साथ। मेरे पास है ये मिनिएचर टैरो डेक। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कार्ड। ओह, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्यों भाई, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर कन्या राशि के लोग? जैसे ही ना ये रेस्ट का पीरियड मुझे लग रहा है कि आने वाले जो 4 महीने हैं आपके लिए वो रेस्ट का पीरियड है। 10 ऑफ सोर्ड्स का क्या बताता है कि कोई एक ऐसा साइकिल था जिसमें बहुत तकलीफ थी आपको, कोई चीज़ आपको बहुत चिंता दे रही थी और वो फाइनली वो चीज़ हो जाएगी और वो साइकिल खत्म हो जाएगा। ये जो तलवारें हैं ये चुप गई हैं जैसे इस शख्स की, और अब ये रेस्ट में है, जैसे वैसी एनर्जी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई जो भी आपका कुछ एक साइकिल चल रहा था ना अभी तक, अगर आपको एक ही तरह के पैटर्न देखने को मिल रहे थे आपकी लाइफ में कि बार बार एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस आपको महसूस हो रहे थे, तो वो जो है ना उसका दी एंड होने वाला है आने वाले 4 मंथ्स में। हम बाकी के कार्ड्स में देखेंगे ये और किसकी ओर इशारा देता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर एंड है और यहाँ पर शुरुआत है, और ये फायर साइन की ओर भी इशारा करता है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। तो जो भी ये एंडिंग हुई है, ये जो भी है, ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है शख्स, क्योंकि यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सोच है, तो सोच जो है वो एयर एनर्जी है। यहाँ पर जो भी दी एंड हो रहा है ना, उसी के साथ नई शुरुआत भी हो रही है। और ये मुझे पता नहीं क्यों नया बच्चा जैसे जन्म ले रहा हो घर में, मुझे उसकी ओर इशारा कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि एम्प्रेस कार्ड ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बारे में इशारा करता है और सन कार्ड करता है, लेकिन मुझे अचानक यहाँ से ना प्रेगनेंसी नज़र आई इस कार्ड से। तो अगर कुछ ऐसा था कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे काफ़ी समय से और आपके ऊपर काफ़ी बोझ था उस चीज़ का, मुझे ये सुन रहा है कि जैसे आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर आपके जो परिवार वाले हैं वो आप पर काफ़ी प्रेशर भी डाल रहे थे इस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ भी खत्म हो सकती है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो अडॉप्ट कर सकते हैं आप आने वाले समय में किसी बच्चे को। ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये नई ऊर्जा का कार्ड है कि ये कोई पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहता है। हो सकता है कि आप में कोई कला ऐसी है जिसके साथ आप कोई नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो, कोई हॉबी है आपकी। फॉर एग्जांपल आपको शायद गिटार बजाना बहुत पसंद है, तो शायद आप फ्रीलांस वर्क करना शुरू कर सकते हैं, गिटार पार्टियों में बजाना। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो ऐसा अगर कोई गुण है ना आपका, तो उस गुण की शुरुआत के साथ अपनी लाइफ में कोई पैशनेट न्यू बिगनिंग कर सकते हैं आप आने वाले 4 मंथ्स में। अगला कार्ड है कन्या राशि। लुक एट दैट, किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइस। ये जंप देख रहे हैं आप? एक मिनट रुकिए, मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स से सीधा किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का पीरियड है वो भी जंप कर दिया आपने। मतलब ये जो भी ये न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हैं ना, खास करके अगर आपकी कोई हॉबी है, मैं दोबारा से ये शब्द कहूँगी हॉबी, अगर कोई आपकी हॉबी है और उसे आप अपने करियर में बदलना चाहते हैं, जो आने वाले 4 मंथ्स है ना गाइस, डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे हैं। सक्सेस के कैसे जंप करेंगे ना आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। पेज से सीधा किंग बनना मतलब एक बड़ी छलांग जिसे कहते हैं, वो है ये। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपका लास्ट कार्ड देख लेते हैं जनरल मैसेजेस में। ओ ला ला, द वर्ल्ड, माय गॉड, अनदर मेजर आर्काना गाइस। ओह आई गेस वी ओनली हैव वन। हमारे पास एक ही मेजर अरकाना है एक्चुअली, लेकिन ये जो मेजर अरकाना बात करता है ये करता है अगेन एंडिंग्स की, लेकिन ये
ये जो रीत है आसपास, जो सर्कल है, ये हैप्पीनेस की निशानी देता है। तो मुझे लग रहा है ये जो भी बुरा वक्त अगर आपका अभी तक चल रहा था ना, तो वो ख़त्म होने वाला है। ये यहाँ से मुझे हैप्पीनेस की एनर्जी मिल रही है। और क्योंकि हमारे पास ये इतनी बड़ी जंप भी है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी, तो ये डेफिनेटली कोई कार्मिक साइकिल था जिसकी वजह से आप एक ही तरह के पैटर्न्स में फंसे हुए थे, वो ख़त्म होने वाले हैं। मैं वादा करती हूँ आपसे कि खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये खुशियों की ओर भी इशारा करता है। ये देख रहे हैं ये वुमन, ये कैसे फ्रीडम में है, ये न्यूड है और इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और इसके हाथ में कैंडल्स पकड़ी हुई हैं, रोशनी, मतलब जैसे कि ये फ्री हो गई हो। वो जो जिस चीज़, जो भी चीज़ें से पकड़ी हुए थी, इसे रोक रही थी ना, अब उस चीज़ से ये मुक्त हो गई है, ये फ्री हो गई है, जैसे उसकी ओर इशारा करते हैं। तो ये आपके हैं जनरल मैसेजेस। अब आपके देख लेते हैं लव मैसेजेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा सारा टाइम स्टैम्प्स, आप देख लीजिएगा। हमारे पास है नाइट ऑफ सोल्स। ओ अगेन एयर एनर्जी गाइस, काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, आप ऐसे किसी शख्स के साथ कांटेक्ट में जा सकते हैं। और ये शख्स ना, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ये शख्स जैसे एक पल के लिए आएगा और एक पल के लिए चला भी जाएगा। ये जो आप नाइट ऑफ सोर्ड्स है ना, ये देखिए, ये बहुत रफ्तार के साथ आता है और बहुत ही रफ्तार के साथ चला भी जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मुझे यही लग रहा है कि ये जो भी शख्स है ना, थोड़े समय के लिए आपकी लाइफ में आएगा। आपका कोई खास दोस्त हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, और ये आएगा, जैसे आएगा जैसे चला भी जाएगा। लेकिन ये क्योंकि सोर्ड्स हैं तो कोई कम्युनिकेशन, कोई जो आपके दिल और दिमाग पर कोई जो चीज़ छाई हुई है उसके बारे में आप इस शख्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि जो सोर्ड्स हैं वो कम्युनिकेशन की ओर इशारा करते हैं, अपनी दिल की बात को सामने रखना। वैसी चीज़ें जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं, वो बातों को सामने रखना दूसरे लोगों के साथ। तो कोई कॉन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट कॉन्वर्सेशन होगी और जैसे ये शख्स आएगा वैसे चला भी जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। बाकी 3 कार्ड से देख लेते हैं। हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओह इंटरेस्टिंग, ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी है गाइस। तो आप में से कुछ लोग पाइसिस के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। मुझे पाइसिस साइन नज़र आया। मीन राशि के लोगों के साथ भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं लव रिलेशनशिप में। आप मेरे ख्याल से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होना है या इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते को इम्प्रूव करना है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है। कोई भी ऐसा डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। मुझे लग रहा है आप कोई हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स और अभी 2 ऑफ सोर्ड्स, ये थोड़ी सी अनहेल्दी रिलेशनशिप की निशानियाँ होती हैं। अनहेल्दी इन अ वे कि आप खुश नहीं हैं। मतलब मैं अगर आसान शब्दों में कहूँ, अगर आप खुश नहीं हैं, इसी वजह से आपका जो दिल और दिमाग है ना, वो बटा हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या डिसाइड करें इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर कोई 2 लोग इन्वॉल्व हैं तो आप ना तो इस शख्स के लिए पूरा प्यार दे पा रहे हैं, ना ही दूसरे शख्स को, मतलब बटे हुए हैं। समझ रहे हैं आप बात? ये 2 तलवारें हैं ना, ये 2 लोगों की ओर इशारा करती हैं। और इस वुमन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है ना। तो मतलब कि ये साफ ना देख नहीं पा रही कि इसे ये वाली तलवार चाहिए या ये वाली तलवार चाहिए। इसने दोनों ही पकड़ी हुई हैं, दोनों का भार है इसके कांधों पर। तो अभी आने वाले समय में मैं आपको ये सलाह दूंगी कन्या राशि के लोगों के लिए कि ये इस एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंतर्मन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। वो मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कन्या राशि के लोग की जो इंट्यूटिव साइड होती है वो बहुत बुलंद होती है। अगर ये अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ जाए ना, तो इन्हें टैरो रीडिंग्स की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि ये थोड़े से ना, क्योंकि ममता भरी एनर्जी है, बहुत प्यार देना इन्हें होता है कि दूसरे लोगों का ख्याल रखना, उसकी वजह से ना ये इनकी इंट्यूशन वाली जो साइड है वो उससे नहीं जुड़ पाते। लेकिन ये जो भी एनर्जी है ना गाइज, अगर इससे आपको बाहर निकलना है, मेरी सलाह आपसे यही होगी, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए, अपनी हायर सेल्फ से पूछिए कि मेरे लिए कौन सी दिशा बेहतर है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ आपको सही दिशा में ही आपकी जो हायर सेल्फ है वो जोड़ेगी। ठीक है, हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल अगेन गाइज। वाओ, वेटिंग एनर्जी, जैसे ये शख्स के पास ऑलरेडी एक वॉन्ड है,
जैसे, लेकिन इसका ध्यान इन पेंटिकल्स पर लगा हुआ है, इनका ध्यान किसी जैसे दूसरी चीज़ पर लगा हुआ हो सकता है। आपका ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन आप उसमें इतने मगन नहीं हैं, उतना उसमें आपको दिलचस्पी नहीं है, और आपका जो ध्यान है, ये देख रहे हैं खास करके ये जो शख्स है किसी और चीज़ पर इसका ध्यान लगा हो, क्योंकि इसे लगता है कि शायद वहाँ पर इसे खुशी मिलेगी। बट अगेन ये जो वॉन्ड है इसके हाथ में पकड़ी हुई, ये इसे भी नहीं छोड़ रहा, ये भी इसके साथ है। तो ये डिसाइड, ये बटा हुआ जैसे वेट का पीरियड है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो थोड़ी सी लव लाइफ ना आपकी मुझे कन्फ्यूजन में दिख रही है। लेकिन देखिए, अभी आपने रीडिंग देख ली है, कन्फ्यूजन को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़िए, अपनी हायर सेल्फ से पूछिए कि बताइए मुझे मेरे लिए कौन सा मार्ग बेहतर है, और मैं उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करूँगी या करूँगा। ठीक है, लुक एट दैट, ओह द डेविल। कन्या राशि के लोगों के लिए मैं क्या कहूँ, द डेविल गाइज, जैसे बेड़ियों में जकड़े हुए हैं आप आज़ाद तो होना चाहते हैं। ये वर्ल्ड कार्ड एनर्जी तो है, ये यूनिवर्स ने दे दी है आपको एनर्जी, उसे मैनिफेस्ट करने में दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो इतना कमज़ोर हो चुका है, आपने इतना कुछ देख लिया है लाइफ में, जिसकी वजह से आप अच्छी चीज़ों अच्छी चीज़ों को देख तो पाते हैं लेकिन उनमें विश्वास नहीं कर पाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जादू देखा और आपको पता है कि ये बहुत ही अद्भुत जादू था, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को मानेंगे नहीं, आप फिर भी कहेंगे कि नहीं, इसने कुछ ना कुछ तो ट्रिक जरूर की होगी इस मजिशियन ने। नहीं भाई, जो चीज़ है, अगर आपको पता है कि कोई चीज़ हो रही है, कोई मैजिक हो रहा है, तो उस पर ज़्यादा अपने दिमाग को मत यूज़ कीजिए, उस चीज़ को वैसे ही देखिए, उस एक्सपीरियंस को वैसे ही उसको एक्सपीरियंस कीजिए, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन आप आज़ादी जो चाहते हैं, लेकिन आप बेड़ियों में बंधे हुए हैं। मुझे यही लग रहा है आपका जो माइंड सेट है ना, वो इतना रिजिड हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा है, वो इतना रिजिड हो गया है, उसमें इतना कड़कपन आ गया है कि वो जो निर्मलता है ना, वो पास आती भी है, लेकिन फिर आप उसे ब्लॉक कर देते हो, और वो जो हीलिंग वाटर जो आना चाहता है आपकी लाइफ में, उसे आप उसका रुख फिर दूसरी तरफ मोड़ देते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये थोड़ा एडिक्शन का भी कार्ड होता है लव रीडिंग में गाइस, के ज़्यादातर जैसे कैसे कहूँ मैं आपको, फालतू की चीज़ों में ही समय स्पेंड करना, थोड़ा जो स्पिरिचुअल साइड है उससे दूर रहना, एडिक्शंस, शराब, मांस, मछली, ये सब चीज़ों की और ये थोड़ा सा ज़्यादा संकेत देता है लव रीडिंग में। ऑब्सेसिव बिहेवियर शो करना अपने पार्टनर को लेकर, पार्टनर पे ऊपर शक करना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, जैसे उनका फ़ोन चेक करना बार बार, वैसी एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट द डेविल की। जैसे ये शख्स जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, आप उसे प्यार भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपको अच्छा भी नहीं लगता वैसी एनर्जी है ये डेविल की गाइस। तो लव मैसेजेस में आपके थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है गाइस, लेकिन आप इसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, टैरो रीडिंग्स का यही मकसद है कि आपको पहले से ही गाइडेंस मिल जाए, तो आप उन चीज़ों को ठीक कर लें। ये कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं है, इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे प्रेडिक्शन से बेहतर ना गाइडेंस शब्द जो है वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। प्रेडिक्शन में चीज़ें रिजिड होती हैं, जो कह दिया सो कह दिया, ऐसा नहीं। ये गाइडेंस है, अभी आपको पता है कि आपको अभी क्या करना है इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, सिर्फ आपको वही करना है, राइट। तो अभी आपका देख लेते हैं करियर में कौन सी रीडिंग है आपकी। सबसे पहला कार्ड, ओह क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि आपको आपके करियर में सलाह की ज़रूरत है, और ये सलाह आपको आपका घर का कोई बड़ा दे सकता है। आपके करियर के बारे में स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो कोई फीमेल मैच्योर वुमन, आपकी दादी, नानी, माँ, कुछ भी, बड़ी बहन भी हो सकती है। ये जो भी शख्स आपको करियर के रिगार्डिंग जो भी आपको आने वाले समय में आपको सलाह देगी ना, मेरे ख्याल से वो आपके लिए सही राय होगी। अब मुझे नहीं पता वो राय क्या होगी, लेकिन ये कार्ड बताता है कि जो भी राय आपको आपके बड़े बुजुर्गों से, आपके बड़े भाई बहन से मिलेगी ना, स्पेसिफिकली फीमेल जो भी फिगर है आपकी लाइफ में, मैच्योर फीमेल, जो भी उनसे आपको सलाह मिलेगी वो सलाह आपके लिए बेहतर होगी आपके करियर में। ये जैसे क्वीन कुछ कह रही है, ये जो क्वीन है ना, क्योंकि ये सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये शख्स लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है। ये शख्स जो भी आपको सलाह देगा वो ही आपके लिए बेहतर होगी, ठीक है। तो अगला कार्ड है
एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, न्यू बिगनिंग। तो शायद आप कोई नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है आपका जो करियर फिलहाल है आप उससे संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। आपको लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उतनी सैलरी नहीं मिलती, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, जितना काम आप कर रहे हैं उतना ही लोग दूसरे भी करते हैं, लेकिन दूसरों को ज़्यादा तरक्की मिल रही है, आपको नहीं मिल रही। अगर ऐसा कुछ है ना गाइज, तो आने वाले 4 मंथ्स में ये जो पेंटिकल है, ये पोटेंशियल की बात कर रही हूँ मैं, अगेन प्रेडिक्शन नहीं कर रही। ये पोटेंशियल है कि आने वाले समय में कोई बेहतर नई शुरुआत हो सकती है आपके लिए, आपके जीवन में। बट ये आपके खुद के हाथों में है कि आप इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब इसको यूटिलाइज करने का मतलब क्या है? अपने आप को पहचानिए, खुद को देखिए कि जो आपके पास डिग्री है, ठीक है, वो मैंने मान लिया, जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो तो ठीक है, लेकिन अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिसको, जो नेचुरली मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिसको इस्तेमाल करके मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, अपने करियर में तरक्की पा सकती हूँ। अपने आप से पूछिए ये सवाल। मैं कोई नहीं होती आपको ये बताने वाली, ये जनरल रीडिंग है, राइट। अगर प्राइवेट रीडिंग हो तो फिर तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन जनरल रीडिंग में ये बात मुझे इशारा देती है कि ये गुण ना, ये पेंटिकल आपके अंदर है, ये जो बीज है, ये जो सीड है, ये ऑलरेडी आपके अंदर है, बस इसे पहचानने की ज़रूरत है। और पहचानेंगे कैसे? अपने बड़े बुजुर्गों की बातें सुनिए, इंट्यूशन के साथ जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, घर में अगरबत्ती लगाइए, घर का वातावरण को शुद्ध रखिए ताकि अच्छी ऊर्जा जो आपके पास आ सके, अच्छे थॉट्स आपके दिमाग में आए। बस यही तो सब करना है, कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है हमें, है ना। तो ये जो बीज है ना, ये आपके अंदर, ये पेंटिकल ऑलरेडी आपके अंदर है, बस अभी उसको समझकर, उसके साथ कनेक्ट होकर इस पेंटिकल को अपनी 3D रियलिटी में भी आपको मैनिफेस्ट करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। लुक एट दैट। अभी मैं क्या बोलूं, अभी हम करियर में बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी हॉबी है आपकी, कोई ऐसा गुण स्पेसिफिकली आपकी लाइफ में है जिससे आपको बहुत नाम और शोहरत मिल सकती है। अगर ये बड़े स्तर पर भी नहीं है ना, तो डेफिनेटली आपका अगर फिलहाल संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ के साथ, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ जो भी चीज़ है ना, ये आपके लाइफ में सेटिस्फैक्शन तो जरूर लेकर आएगी, बिल्कुल लेकर आएगी। ये जो शख्स घोड़े पर बैठा है, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, अपने करियर से, अपनी लव लाइफ से, हर चीज़ से ये सेटिस्फाइड है। और मुझे लग रहा है कि ये जो भी काम है ना, आपके परिवार में कुछ ऐसा होगा कि आप पहले शख्स होंगे इस काम को करने वाले। मुझे IAS शब्द सुना, IAS। तो शायद आप में से कुछ लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपके लिए पॉसिबल है। आप तैयारी शुरू कर दें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, हमारे पास लास्ट कार्ड है। अभी मैं और क्या बोलूँ, मुझे बताओ। नहीं, अभी मुझे बताओ कन्या राशि के लोग, मैं अभी और क्या बोलूँ आपको, सब तो बता दिया। और देखो सन कार्ड, जो आखिरी कार्ड है, ये कार्ड क्या बताता है कि जो भी आप हो हकीकत में, वो अब जाहिर हो रहा है बाकी सभी लोगों के सामने। आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपके जो असली गुण हैं, जो आपका असली अस्तित्व है, वो लोगों के सामने अभी जाहिर हो रहा है। लोग उस चीज़ की सराहना कर रहे हैं, वो रोशनी में आ रहे हैं। आप सूरज है तो रोशनी में आना, जब चीज़ें सब साफ साफ दिखने लगे, आपको हर सल्यूशन आपको साफ साफ दिखने लगे, आपके जो अगले कदम होने चाहिए, आपके जो अगले स्टेप्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, वो आपको साफ साफ दिखने लगे। तो डेफिनेटली गाइस, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ का तो भंडार है ना आपके लिए, बस लेकिन समझने की ज़रूरत है। मैं कहने को तो पता नहीं कौन कौन से अच्छे वोकैबुलरी को यूज़ कर ना आपको आपकी ईगो को थोड़ा बड़ा कर सकती हूँ कि ये होने वाला है, वो होने, पर इसका क्या मतलब है? मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन ये कहने से तो नहीं होगा ना कुछ भी पूरा, मेहनत तो करनी पड़ती है। और मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना है, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनना है और देखना है कि आपकी ऐसी कौन सी कला है जिससे कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है, तो सन कार्ड से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों की प्रेगनेंसी भी पॉसिबल है आने वाले 4 मंथ्स में। अब आपके जो लास्ट ओवरऑल गाइडेंस है वो देख लेते हैं गाइस। सबसे पहला कार्ड
फोर ऑफ सोर्ड्स, अगेन ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन जितनी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितनी रेस्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एनर्जी वैम्पायर वर्ड सुना मुझे, तो अगर आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे दूर रहिए, उनसे दूर रहिए, एकांत में रहिए ज़्यादा, ठीक है। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन नो एक्चुअली वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगेन ये भी एंडिंग की ओर इशारा करता है कि जो भार था आपके ऊपर वो भार अब खत्म होने वाला है। लेकिन अगेन मेरे कहने से क्या होगा, मैंने तो कह दिया कि भार खत्म होने वाला है, लेकिन ये तभी होगा जब आप एफर्ट्स करेंगे। टैरो रीडिंग एक सिर्फ टूल है आपको जो आप जो सोए हुए हैं उसे जगाने के लिए। अब आप जाग कर उन एफर्ट्स को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे या नहीं, ये तो अब आपके ऊपर है ना। तो अभी मैंने गाइडेंस दे दी है आपको, अब आपको पता है कि आपको मेहनत करनी है या नहीं करनी है। ये एनर्जी बहुत अच्छी है, इसको जितना इसके साथ काम करेंगे उतनी ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। अगला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो डिसेप्शन का कार्ड है, ये मैनिपुलेशन का कार्ड है। ऐसा क्यों है भाई, इतनी अच्छी एनर्जी है तो फिर ये कार्ड क्यों है, मुझे बताओ। 7 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि थोड़ी सी ना ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है आपकी लाइफ को, थोड़ी सी आप जैसे कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है चीज़ें, आपका रूटीन अच्छा नहीं है। आप में से कुछ लोगों को तबीयत में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, नींद की खास करके दिक्कत हो सकती है। और मुझे मूड स्विंग्स भी सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है ना गाइज, तो आने वाले समय पर आप ये 4 महीने हैं, इन चीज़ों पर भी काम कीजिए। जितना आप इन चीज़ों को ठीक करेंगे उतना ही लाइफ अच्छी होती जाएगी, उतना ही आप करियर में भी बेहतर होते जाएंगे, आपके काम करने की क्षमता बेहतर होती जाएगी। अगर आप आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, तो अगली सुबह आप अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं, आप बताइए मुझे। अगले दिन की अच्छाई के लिए आपको जो आपका पास्ट जो अब रात को नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपने रूटीन पर भी काम कीजिए, इसकी ओर भी इशारा करता है। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल, लास्ट कार्ड गाइस। ये पॉवर्टी का कार्ड है, जब पैसे की तंगी हो, पैसे में ये सेविंग्स की ओर भी इशारा करता है। मैं आपसे अगर कहूँ तो आने वाले 4 मंथ्स में जितना हो सके पैसे को सेव कीजिए। हम पॉजिटिव नोट पर मैं इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि जितना हो सके पैसे को आप सेव कीजिए, अपने पैसे को ज़रा खर्चिए मत फालतू की चीज़ों पर। डेविल जो कार्ड है ये अननेसेसरी जो हम चीज़ें खरीदते हैं उसके ऊपर भी संकेत देता है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको पैसे ज़्यादा खर्चने नहीं है, उसको सेव करना है। जितना सेव करेंगे उतना बेहतर होगा, उतना ही सूर्य है जो ना आपका वो उदय होगा, ठीक है। तो ये है वर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए आने वाले 4 मंथ्स के लिए गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।